हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा नोटियाल। आज मैं कॉम्प्लेक्शन, फियर या डर क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगी। कॉम्प्लेक्शन बेसिकली बचपन से किसी न किसी चीज़ से हमें रहता है, जैसे कि हमारे लुक्स के ऊपर, हमारे स्टडी के ऊपर, हम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उसके ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। आजकल देखा गया बहुत सारे लोगों को लुक्स और बोलने में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि वो लोग बोलते ही नहीं है। लुक्स, उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट किया रहता है कि लुक्स के ऊपर उनके माइंड से सेट हो गया है कि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते नहीं। जैसे कि बोलते तुम हाइट कम है, मोटे हैं, पतले हैं, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो आगे जाके वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही नहीं पसंद करते। उनको लगता है कि मुझे करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन लोगों के ऐसे ऐसे बातों से वो पीछे कदम बढ़ाना चालू कर देते हैं, आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप के अंदर के एडवांटेज, इम्पोर्टेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम समाज में बोलेंगे नहीं, अपने घर से स्टार्ट नहीं करेंगे बोलने के लिए, तब तक हम लोग अपने लिए भी कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि नहीं बोलने पे लोग बहुत सारे अपने फ़ायदे भी उठाते हैं। कहीं भी जाओगे आप, कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, शांत बैठे रहोगे कि ये सोचोगे कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बढ़ने के लिए अपने कॉम्प्लेक्स को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तभी दूर हो सकता है जब आप वो चीज़ में सोचिए कि हमको उसको कैसे दूर करना है। हम जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक उस चीज़ को भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने फियर को कभी निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि तब तक हम इन्वॉल्व होंगे, हम उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तब धीरे धीरे करके हमारा कॉम्प्लेक्स दूर होते जाएगा। और हमें स्कूल में भी नहीं रीड करते, रीडिंग करने से भी ऐसा लगता है कि कोई हमें खड़ा कर देगा तो हम रॉन्ग रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमको अच्छे से रीड करने नहीं आता है। तो उसके वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फील होना चाहिए। तो आप रीड नहीं करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स दूर कैसे होगा। आप सोचोगे मुझे खड़ा कर दिया, या मैं टीचर डांटेगी, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे बाद में, पहले आप ये सोचो ना कि अगर मैं करूँगा तो मेरा फ़ायदा कितना होगा, नहीं करूँगा तो कितना सारा नुकसान होगा। अगर आज नहीं किया तो कब करना है, आगे जाके तो सुधरना बहुत थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। आज से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके बहुत बेस्ट कर सकते हो आप। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने कॉम्प्लेक्स को कम तब होगा जब आप खुद आगे बढ़ोगे। आगे कदम बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने कॉम्प्लेक्स से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी को भी साबित करने के लिए पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस तब आ सकता है जब आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करोगे। अपना फेयर हुआ, अपने लुक्स को छोड़ो, स्पीकिंग पे ध्यान दो। लुक्स तब तक एक टाइम के लिए काम देता है। आप क्या करते हो, आप क्या चीज़ में एक्सपेक्ट हो, वो चीज़ लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके अंदर क्या खूबियाँ, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ से आप जाने जाते हो। ये नहीं कि आपके लुक्स से आपको जानेंगे। लुक्स एक टाइम, एक एज तक आपको सब देखेंगे, लेकिन जब एल्डर एज में पहुंच जाओगे, ओल्ड एज में पहुंच जाओगे, सिर्फ आपके काम की वजह से आप बिहेव कैसे करते हो, आप बोलते कैसे, आप चलते कैसे हो, आपके अंदर की क्या इम्पोर्टेंट, वो देख के लोग सीखेंगे। आप बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल बनने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर की खूबियाँ निकालना ज़रूरी है। वो चीज़ों को छोड़ो जिस चीज़ से हमें कॉम्प्लेक्स फील होता है। जो कॉम्प्लेक्स फील तब होगा जब हम वो चीज़ों को सोचना चालू करेंगे, ओवर थिंकिंग करना चालू करेंगे। ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो चीज़ से आपको कॉम्प्लेक्स हो वो चीज़ करो, कोशिश करो उस चीज़ को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।